आज हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कि इमेज फॉर्मेशन होगा कैसे। कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स सॉरी। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, दो ही कंडीशंस हैं जिनमें उसका इमेज फॉर्मेशन होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर हमने आपके सामने बनाया, ये इसका F है इधर और ये C है। अर्जुन C क्या है? ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और फोकल लेंथ और जो ये रेडियस है पूरा का पूरा इसका, इनमें क्या रिलेशन है? C और F में जो ये फोकल लेंथ है यहां तक की, और ये जो है रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनमें क्या रिलेशन है? ये जो ये रेडियस होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ जितनी है उसके डबल होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये P से F की जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है, तो ये 20 होगा। इसका मतलब ये है, एक ऑब्जेक्ट है, सबसे पहली जो कंडीशन है वो है एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो कोई बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे पता क्या करते हैं, पैरेलल लाइन भेजते हैं। दो ही काफ़ी हैं, दो लाइन यहाँ से भेज दिया हमने, ये भेज दिया। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएंगी, चाहे वो मिरर कोई सा भी हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, तो वो क्या करेंगी, इसमें क्या हो जाएगी, इसमें फैल जाएंगी, इसमें इस तरीके से ये फैल जाती हैं। ये भी ऐसे ही, लेकिन हमें इमेजिनरी लगता है ये फोकस से आ रही हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो मैंने अभी खींची। तो इन्फिनाइट पर रखी हुई कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो यहाँ पर इमेज बनेगा फोकस पर, तो इसे आप लिखेंगे एट फोकस। कैसा बनेगा, पॉइंट साइज। और जो इमेज जिसमें वर्चुअली लाइन मिलती है, ओरिजिनली लाइन नहीं मिलती, वो कैसा इमेज होता है, इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है। क्लियर है चीजें? अगर इन्फिनाइट पर कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनाइट पर, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट वहां से जाएगा और वो ऐसे फैल जाएगा, क्योंकि ये फैलाने वाला मिरर है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि ये जो लाइन आ रही है ना यहाँ से, अगर यहाँ से कोई देखता है तो उसे लगता है कि ये फोकस से आ रही है, उधर से भी, तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर इमेज बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। दूसरी कंडीशन है, कहीं भी, कहाँ, बिटवीन एंड पोल, पोल और इन्फिनाइट के बीच में कहीं भी रखा हुआ हो तो क्या होगा, देखो ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है। सपोज करिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहीं भी रख दो, यहाँ मान लो इन्फिनाइट है और ये पोल है, इसके बीच में यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, तो जैसा हम भेजते हैं एक रे तो जाती है पैरेलल, ये इस तरीके से फैल जाती है, लगता है हमें कि F से आ रही है। ठीक है भाई, एक रे आपको यहाँ से भेजनी है, इसका जो हेड है ऑब्जेक्ट का
यहाँ से और C पर जाते हुए स्केल रखेंगे भाई, जो C पर जाएगी वो वहीं से ही वापस आ जाती है जैसा है नियम। लेकिन अगर आप इसे ऐसे वहाँ पर C पर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर कट करेंगे, देखो ये कट कर दिया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा। कहाँ बना? P और F के बीच में, बिटवीन ठीक है भाई। कैसा बन रहा? वेरी स्मॉल या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। और कैसा है? नेचर क्या है? इरेक्ट एंड वर्चुअल, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, वास्तव में लाइन नहीं मिल रही है, वर्चुअली लाइन मिल रही है, तो इसलिए जो इमेज होगा ये वर्चुअल इमेज होगा। तो दो ही इसमें कंडीशंस पूछी जाएंगी कॉन्वेक्स मिरर में, कि अगर यहाँ पर रखी हुई है या यहाँ पर रखी हुई है तो इसका इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा। दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं जिनमें इमेज वर्चुअल ही बनता है, इरेक्ट ही बनता है। दोनों ही कंडीशन ऐसी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है रे ऑफ लाइट को फैला देता है और वो उधर दूसरी तरफ ऐसे लगता है कि फोकस से आ रही है, तो इसलिए उसका जो इमेज है वो हमेशा छोटा बनेगा और प्लस वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ये ध्यान बिल्कुल रखना है आपको। इन्फिनाइट पे बहुत कम पूछा जाता है, न्यूमेरिकल वगैरह में भी। कहीं भी कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, यू की वैल्यू कुछ भी हो, यू की वैल्यू, यू मीन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, कुछ भी हो, जो फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है सपोज करो 15 सेंटीमीटर, तो उसका जो इमेज बनेगा वो 15 सेंटीमीटर से कम ही आएगी वैल्यू। ये आपको कंफर्म पहले ही होना चाहिए, न्यूमेरिकल करने से पहले ही। इतनी बात हमें पहले ही पता होनी चाहिए कि जो इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम पोल टू द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, इट विल बी लेस देन फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ये हमें पहले ही पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है आज का, लीनियर मैग्निफिकेशन। पता है किसी को? देखो क्या है, अभी हमने देखा ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, जो भी है ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये इमेज की हाइट है। तो इमेज की जो हाइट है, इमेज की हाइट को हम क्या बोलते हैं? और इसे क्या बोलते हैं? h। हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज, यानी कि इसकी जो हाइट है जो भी है वो यहाँ ऊपर आनी है और नीचे आनी है ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी कि इनका रेशियो जो होगा इट इज कॉल्ड लाइनर मैग्निफिकेशन। इसे हम ये बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल माइनस वी अपॉन यू। वी आपको पता होगा क्या है? डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फ्रॉम द पोल, और ये है डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। जैसे पोल से कितनी दूर ऑब्जेक्ट है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं u। और ये जो इमेज की डिस्टेंस है पोल से, इसे हम बोलते हैं p। और ये आपको फोकल लेंथ है जो f की जो फोकस है उसके बीच की दूरी को बोलते हैं स्मॉल f से डिस्क्राइब करेंगे। फोकस होता है कैपिटल F और फोकल लेंथ होती है स्मॉल f। तो ये हो गया इनका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये एक साथ हो गए। फिर एक बार ध्यान से सुनेंगे। द हाइट, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज एंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू आपको पता है तो आप
तब भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, इससे भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, इससे भी। अगर आपको इनकी वैल्यू भी ना पता हो तो तब भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है भाई? हाँ, तो ये है। अब मैं बताऊंगा जो साइन है, ये हमें निकालना है अभी। कुछ साइन है जो यूज़ किए जाएंगे कहाँ? वैल्यूज़ निकालने के लिए, फोकल लेंथ निकालने के लिए। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किस साइन में मानते हैं, कौन से मिरर के अगर सामने रखा हुआ है तो कौन सी वैल्यू होगी, प्लस की होगी या माइनस की होगी, तो उससे रिलेटेड है। इसके लिए एक मुझे छोटा सा यहाँ पर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। लिसन, जो कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, ये है फोकल लेंथ और राइट हैंड साइड है, तो क्या होगी फोकल लेंथ? फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव। रेडियस की अगर बात करें आर, ये फोकल लेंथ थी, ये भी क्या होगी? आर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि चाहे मिरर ये हो कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए जो u की वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। क्यों? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड फ्रॉम द मिरर। मिरर से हमेशा ही लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए v की वैल्यू देखो, इसके लिए v की वैल्यू क्या है? ऑलवेज। अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं और v की वैल्यू आपसे पूछी गई है, v की वैल्यू, तो सोल्व आप करोगे तो प्लस में अगर आ रही वैल्यू आपकी तो बिल्कुल ठीक है, अगर माइनस में आ रही तो इसका मतलब पहले ही आपको पता चल जाना चाहिए, आप ही एग्जामिनर हो, चेक करने वाले इस न्यूमेरिकल को, तो आपको पता होना चाहिए कि गलत हो गया भाई कहीं ना कहीं। दोबारा आपकी हिम्मत है तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन हमें पहले ही पता है कि अगर v की वैल्यू प्लस में आ रही तो हम चेक करेंगे, अगर बच्चे ने निगेटिव कर रखी है तो हम उसे चेक करने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, अब आते हैं कॉनकेव के लिए। हाँ, एक बात यहाँ पे रह गई थी, हाइट जो होगी इमेज की वो इसके लिए देखो, इससे जो बनते हैं वो क्या होगी? h की तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये हमेशा पॉजिटिव होगी, जबकि इसकी भी यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही होगी। किसके लिए? इस वाले के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, है ना। इसमें आते हैं, u तो इसमें निगेटिव हो गया ना। अब बारी आती है फोकल लेंथ की।
ठीक है, नेगेटिव होगी। ये किस केस में आ रही है आवाज? ये आर की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, यू की भी, इनके तीनों की नेगेटिव वैल्यू है। अब आती है बारी वी की। मोस्टली नेगेटिव है, ओनली इन एक केस में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ? बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट इनके बीच में आ गया हो तो उस कंडीशन में वो देख लेंगे हम कब आ गया। फोकल लेंथ दे दिया 20 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर, तो हमें पता चल गया कि बीच में आ गया। फोकल लेंथ 20 थी और ये 15 पे आ गया, तो बीच में आ गया। तो अब हमें पता चल जाना ही चाहिए कि बड़ा बनेगा और वो प्लस में वैल्यू आनी चाहिए। इसके अलावा अगर फोकल लेंथ जो भी दे रखी है 15, 20, 25 जो भी सेंटीमीटर में या मीटर में दे रखी है, अगर u की वैल्यू फोकल लेंथ से ज़्यादा है तो फिर आप देख सकते हैं कि क्या होगी। कभी कभी न्यूमेरिकल में देखा जाता है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना इस बात को। फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर की वो 20 है और ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो इमेज का 40 पे ही बनेगा। 20 का डबल हो गया। डबल क्या हो गया? सेंटर हो गया। और जब ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखा जाता है, कल हमने इमेज फॉर्मेशन देखा, तो उसका इमेज भी। तो कुछ कंडीशंस तो ऐसी हैं जो हमें न्यूमेरिकल करने से पहले ही पता चल जाती हैं। अगर आपने स्टडी कर रखा है पूरा का पूरा लेसन बिल्कुल प्रॉपरली, तो आपको न्यूमेरिकल में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कोई बच्चा, नर्सरी का बच्चा नर्सरी के कोई सवाल कर रहा हो, या कोई, मैं तो ये कहूँगा कि थर्ड का बच्चा नर्सरी के सवाल कर रहा हो। ऐसा है, इतना इजी न्यूमेरिकल है जिसकी कोई हद नहीं। प्लस माइनस अगर आपका यहाँ पर गलत होता है तो ये समझो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन गया। क्लियर? अभी मैं यूज़, मैंने कल उसका भी बताया था, एक कॉनकेव मिरर का 1-2 यूज़ बताया था मैंने। एक तो जो सोलर फर्नेस वगैरह हैं, सोलर फर्नेस सूरज से चलती हैं वो भट्टियाँ, चूल्हे वगैरह हैं, वो उसमें जो यूज़ होगा, सोलर कुकर भी होता है, सोलर फर्नेस भी होती है उनमें। आजकल, पहले तो प्लेन मिरर का यूज़ होता था, लेकिन आजकल कॉनकेव मिरर का उनमें यूज़ होना शुरू हो गया। मॉडर्न सोलर कुकर हैं या सोलर फर्नेस हैं, उनमें यूज़ किया जाता है कॉनकेव मिरर को। डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, टू चेक ईयर्स, नोज़ और इंटरनल ऑर्गन्स जो बाहर से ही देखे जा सकते हैं। आई में अगर कुछ गिर गया है तो आप उससे ही चेक करेंगे, कॉनकेव मिरर से ही। ठीक है भाई, ये यूजेस हैं इसके। दूसरा जो होता है हमारा कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स जो हमारा साइड में रियर व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर, वो क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं इसका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है बड़ा ध्यान से, कि वाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज टू रियर एज अ रियर व्यू मिरर। क्योंकि उसका जो ये वाला देखो, ये जो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो वाइड रेंज को यहाँ पर देख सकती है, वाइड रेंज है इसकी, जबकि उसकी बंद हो रही। कॉनकेव मिरर की जो रेंज है वो बंद होती आ रही, इसमें फैलती चली जा रही रेंज, तो पीछे की रेंज इसकी बढ़ जाती है इसी की वजह से। और दूसरी बात, ये पीछे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, उसका फोकस और पोल के बीच में बहुत छोटा सा इमेज बना देता है। तो ये 2 रीज़न है, इसकी वजह से इसे रियर व्यू मिरर के रूप में यूज़ किया जाता है। इट हैज़, या कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ वाइड रेंज
of seeing या foreseeing, and the image is formed between pole and focus and it will be erect and virtual. So it is used as a rear view mirror in a bikes or vehicles. ठीक है, ये इसका यूज़ है, मेनली यही इसका यूज़ है। यहाँ पर यूजेस देख लेंगे और एक दो जो बचा हुआ है अपनी बुक से वहाँ पर आप स्टडी करेंगे तो मिलेंगी चीज़ें। न्यूमेरिकल करूँगा कुछ मैं आपके सामने। मैंने जो बताया था कि पाँच छः क्वेश्चंस की रोज़ाना हमारा टारगेट रहेगा, 5-6 क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसकी मैंने वीडियो बनाई, आपके सामने आपको मिल जाएगी शाम तक। ठीक है, जो वो क्वेश्चन मैं वहाँ से करा रहा हूँ, इसका मतलब समझ लो अगर किसी को 90 अबाउ जाना है, कोशिश करेंगे कि हर लेसन के इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले और लगभग उसी तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे भाई। तो इसीलिए सभी बच्चे तैयारी कर लो कि अब हमें करना है ये वाले क्वेश्चन को, कर लो तैयारी। हाँ, मैंने लिखे हुए हैं 2 क्वेश्चन तो मेरे पास हैं। एक पहला क्वेश्चन है, देखो सुनेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट is placed at 30 centimeter in front of a concave mirror. An object of 2 centimeter, 2 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, वो रखा हुआ है कॉनकेव मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 20 सेंटीमीटर है तो 40, ये एग्जांपल दिया था। 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर का रखा हुआ है। और तो बिल्कुल मुझे तो पहले ही पता चल गया कि 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तो 30 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। माइनस में, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो माइनस में ही आएगी। v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आने वाली है और वो माइनस में आने वाली है। 2 सेंटीमीटर ही हाइट, क्योंकि पोजीशन है, नेचर है और हाइट है, 2 सेंटीमीटर की ही हाइट आएगी। पूरा का पूरा आंसर हमें सोल्व करने से पहले ही पता लग गया। अब करेंगे कैसे, सॉल्यूशन करते हैं भाई। इसका गिवन है हमारे पास the distance of an object from the mirror माइनस में 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, चाहे वो लेंसेज हो चाहे वो मिरर्स हो, उनके लिए, दोनों के लिए माइनस में होगी। दूसरा जो वैल्यू इन्होंने दी है हमें, फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। इसी से करेंगे। क्या करना है हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज। ठीक है भाई, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि वी निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास है ही,
1/f इज इक्वल टू 1/v। मिरर के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा फोकल लेंथ के लिए। अब हमें निकालना है ये v। अभी मैंने बताया ना v निकालना, तो v निकालना तो यहीं कर लेते हैं हम, जो भी करना है। ये भाई ये निकालना तो 1/f तो है, ये प्लस 1/u इधर जाकर के माइनस में हो गया, 1/-15 माइनस 1/u की वैल्यू है -30, 1/-50 प्लस 1/30। एलसीएम लिया इनका 30 -2 प्लस 1 -1/30। यहाँ मैं करता हूँ v की वैल्यू आ जाएगी, ये तो हमें पहले ही पता था, करके दिखाना पड़ेगा, पर हमारे पता होने से कुछ नहीं पता चलता, वहाँ पे तो करके दिखाना पड़ेगा। अब इन्होंने कहा ये भी गिवन है क्या, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी गिवन है। इसे हमने क्या कहा था अभी, h क्या है +2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है, लिख देंगे नाउ वी हैव हाइट ऑफ एन इमेज, इनके h डैश हमें निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी हमने बताया था, h डैश इज इक्वल अपॉन h इज इक्वल टू माइनस, h डैश हमें निकालना है, h की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू क्या आई थी -30। देखो ऐसे लिखना, ये तो माइनस है फॉर्मूले वाला माइनस, और v की वैल्यू है -30 अपॉन u की वैल्यू क्या है, माइनस से कोई सा भी एक कर दो तो, और 30 से ये 30 भी 1 आ गया है ना, तो h डैश इज इक्वल टू 2 × -1, माइनस में आया है। जब हाइट माइनस में आई है, माइनस का मतलब है ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे नीचे की तरफ ये, तो कहने का मतलब जब लिखेंगे आप इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट, ये हो गया। ये करने का तरीका है भाई बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप करेंगे लैंग्वेज वगैरह लिख के, जैसे मैथ में करते हैं, जो लैंग्वेज लिखनी होती है, एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको क्या निकालना है, h डैश किस चीज को माना आपने, तो इसलिए पूरा सेंटेंस वहाँ पे द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द हाइट। कभी कभी हम आपके सामने डायरेक्ट कर देते हैं, लिखते हैं चाहे ये h डैश है, वो कभी कभी, लेकिन एग्जाम में करने का तरीका तो यही है। यही तो इसी प्रकार का एक न्यूमेरिकल और है हमारे पास, लेकिन ये है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें लिखना है किसी को कुछ, मैं भेज दूंगा दोनों न्यूमेरिकल को आपके उस पर, तो आप उसे देख लेंगे एक बार, ठीक है। जो नोटबुक वाले न्यूमेरिकल हैं वो पहले ही आपको नोट्स में भेज दिए गए थे, नोटबुक में भी हो रहे हैं 1-2 न्यूमेरिकल, पहले भेजा था ना। देखेंगे सभी बच्चे, इस अलार्म को बंद करो भाई, बार बार हो रहा। किस चीज का अलार्म है क्लास में? क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है कॉन्वेक्स से, कॉन्वेक्स मिरर से, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसकी जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज एंड इट्स नेचर, वही है बिल्कुल सेम, बस हाइट नहीं निकालनी है।
अब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, फोकल लेंथ है 15 से कम ही कम आना, जो आंसर आना है हमारा 15 से कम ही कम आना है। तो करते हैं, फिर लिखेंगे ऐसे ही द डिस्टेंस, ये गिवन है हमें, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहाँ से, फ्रॉम मिरर, क्या माना था, ये u है और ये है भाई -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी गिवन है, फोकल लेंथ अब की बार कॉन्वेक्स मिरर लिखना पड़ेगा, और ये क्या होती है, प्लस में 15 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, ये हमें निकालना है भाई, फॉर्मूला हमारे पास यही है मिरर के लिए, तो फिर हमें यही निकालना है, f की वैल्यू 15 माइनस 1/-10, 1/15 प्लस 1/10, 30 इसका LCM आ जाता है 2 प्लस 3, 5/, ये 1/v है, तो v इज इक्वल टू आ जाता है 6 सेंटीमीटर। ये आ गई भाई वैल्यू इसकी, यानी कि v जो बनेगा वो 6 सेंटीमीटर पोल से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। अब इन्होंने एक चीज़ और पूछी थी, क्योंकि अभी आगे हम कुछ कर तो सकते नहीं, बस ये हमें, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज का इन्होंने जो नेचर पूछा है, द इमेज विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल, ये हमें पहले ही पता है। अब की बार हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इसी तरीके का इमेज बनाता है। क्लियर? हाँ, सुखांत बंद कर दो वहाँ से।